हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 20 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड आप हर पेपर में देखेंगे कि यहाँ से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है और बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हमारे इन सेशंस को देखने के बाद। करंट अफेयर्स में जो उनका एक डर होता है वो ख़त्म हुआ और उन्होंने अच्छे स्कोर्स कलेक्ट किए अपने पेपर्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन वन लाइनर फॉर्मेट में दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया? ये देश है उज्बेकिस्तान। भारत ने जून 2026 में फ्रांस के किस शहर में स्थित डिपार्टमेंट स्टोर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च कर दिया है? तो ये शहर था नीस। जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? इनका नाम है सुंदरराज पट्टीलिंगम। जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? इसका नाम है सर्वम एआई। अगला है, जून 2026 में 6 पुरुष फीफा विश्व कप संस्करणों में खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर रिसेंटली कौन बन गए? ये हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है? तो पिच ब्लैक को होस्ट करने वाली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के गठन की मंजूरी दे दी है? तो ये डेवलप होंगे आंध्र प्रदेश और झारखंड में। नेक्स्ट है, फ्रांस की डिजॉल्ट सिस्टम्स ने किस भारतीय संस्थान के साथ मिलकर भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन लॉन्च कर दिया है? तो ये है आईटी हैदराबाद। यहाँ पर कोडीन का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। अगला है, जून 2026 में किस देश ने अपना पहला सोलर वन नामक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सक्रिय किया है? तो ये है अमेरिका। यहाँ पर सोलर वन का फुल फॉर्म है स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशंस एट लैग्रेंजे 1 टू एडवांस रेडीनेस 1। नेक्स्ट है, भारत भर में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है हमारा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 17 जून को। इस साल की हमारी थीम थी चारागाह पहचाने सम्मान करें पुनर्स्थापित करें। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कर दिया है? तो ये राज्य है बिहार। नेक्स्ट है, जून 2026 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान CBN@361 डिग्रीज पॉलीमैथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को किसने लिखा? तो शाखा मूरी श्रीनिवासा प्रसाद ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वर्ष 2025 की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? ये है जियो प्लेटफॉर्म। और लास्ट प्रश्न हमने किया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 1619 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले किस डेनिश जहाज की जलमग्न पुरातात्विक जांच के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए? तो ये है ओरिसुन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनकी थोड़ा और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। चलिए हम आज की क्लास अब अपनी शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए हमारे नए चेयरपर्सन रिसेंटली बने हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनके साथ साथ आयोग के अन्य नए अंशकालिक सदस्यों के रूप में प्रोफेसर शुभ ब्रता दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद की भी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट्स भी याद रखिएगा। एनएससी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2005 को डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर एंड इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, ये इसके नए चेयरपर्सन बन गए हैं। इसी के साथ चलिए हम 2026 की कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां भी रिवाइज कर लेते हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष रिसेंटली बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार सिंह, इनको फिलहाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारत के नए सेना प्रमुख बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक हैं वीर विक्रम यादव। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बन गई हैं साध्वी निरंजन ज्योति। इंडिगो के नए सीईओ हैं विलियम वॉल्श। नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया निधि छिबर को। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं एनएस राजा सुब्रमणी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी हैं डॉक्टर अशोक कुमार पंडा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त हैं मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। ठीक है, तो ये 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको आपको याद में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 5वीं। सी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं इस रैंकिंग के बारे में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया। इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई है। ठीक है, भारत अब अमेरिका, यूके, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन चुका है। आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है जिसने वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त किया। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की रैंक थी 134, आईआईटी मद्रास की 170, आईआईटी खड़गपुर की रैंक है 205। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय देखेंगे तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका का एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा अगेन अमेरिका से है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। और तीसरा यूके से है, इनका इंपीरियल कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस मामले में हमारी रैंक अब 5th हो गई है। इसी के साथ हमने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये पहला अपना इंडिया के अंदर कैंपस कहाँ पर डालेंगे। तो ये डाल रहे हैं कैंपस अपना बेंगलुरु शहर में। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का पहला इंडियन कैंपस कहाँ पर डल रहा है? बेंगलुरु में। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने के लिए किस ऐतिहासिक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? कौन सा एक हिस्टोरिक इंटरिम पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड ईरान एंड फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ओपन करने के लिए? इसका नाम है इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन। ठीक है, इस्लामाबाद MOU। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से ईरान अमेरिका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। और इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से वॉर चल रही है। यूएस प्लस इजराइल देश मिलकर ईरान के अगेंस्ट खड़े हैं। और यहाँ पर जो डिफरेंट ऑपरेशंस रन कराए गए हैं, इनके नाम याद रखने हैं आपको। यूएस ने इसके लिए लॉन्च किया था कौन सा एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है, एंड रिसेंटली अभी इसी मंथ में ईरान ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन नस्र। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये सारे ऑपरेशंस कौन रन कर रहा है, किस कंट्री के अगेंस्ट। फाइन, नेक्स्ट है, विश्व सिकल सेल दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड सिकल सेल डे हर साल हम मनाते हैं 19 जून को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस साल की हमारी थीम क्या है? जीवन रक्षा अंतर को पाटना, सिकल सेल रोग में समानता, यानी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। क्या होता है ये सिकल सेल रोग? तो सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं और शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो 19 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे। ठीक है, यहाँ पर 18 जून ऑप्शन में है। 18 जून को खास कोई डे ऐसा नहीं होता। 16 जून को हमारा होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम अपने पुराने सेशंस में बात कर चुके हैं। 15 जून को आपका 2 इंपॉर्टेंट डे होता है अगेन, वर्ल्ड विंड डे। ठीक है, विश्व पवन दिवस। और दूसरा हो गया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। अब तक हमने इन चीज़ों को इतनी बार पढ़ लिया है कि आपको अब तक ज़रूर याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, भारत और चीन ने 7वीं सदी के किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु के यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है? तो रिसेंटली इंडिया और चाइना ने ये टॉक्स इनिशिएट करे हैं ह्यून सैंग के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
भारत और चीन ने 7वीं सदी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु ज़ुआनज़्यांग यानी हेन त्सुआंग के यात्रा वृत्तांत द ग्रेट टांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है। चीनी भिक्षु थे ये, इन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जाता है कि ह्यून सैंग किसके कार्यकाल में इंडिया आए थे, तो उस टाइम पे किसका एरा चल रहा था, हर्षवर्धन का। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चाइना पिछले दिनों अपने तियानगोंग मिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था एंड अपने तियानगोंग मिशन के लिए इन्होंने पाकिस्तान कंट्री से 2 एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया है। क्या आपको इनके नाम याद हैं? अगर आपको याद है तो आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के क्या नाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में पुराने कमर्शियल वाहनों, ट्रकों और बसों को बदलने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ वाहन प्रतिस्थापन समझौता कर लिया है? तो रिसेंटली ये समझौता हुआ है अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, स्विच मोबिलिटी के साथ। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी के साथ में ये हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कंपनियां पात्र ट्रकों, बसों पर 8% छूट देंगी, जबकि केंद्र सरकार 5 साल तक 5% की ब्याज सब्सिडी देने वाली है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। हमारे मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए? मिनिस्टर के नाम याद रखा करिए, ये है मिस्टर नितिन गडकरी। ओके, नेक्स्ट एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला पाठ्य पुस्तक मधुरमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? तो एक बार फिर से यहाँ पर डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है उसको यहाँ शामिल किया जा रहा है। एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला पाठ्य पुस्तक मधुरमा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जा रही है। इस प्रतिमा की छवि में डिजिटल बदलाव कर ऊपरी धड़ को ढक दिया गया था, जिस पर इतिहासकारों और शिक्षाविदों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद एनसीईआरटी ने इसे मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, दैट इज डांसिंग गर्ल। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें डिफरेंट साइट्स हैं और वहाँ से बहुत अलग अलग चीज़ें हमें मिली हैं। लाइक सबसे फेमस साइट कौन सी है? मोहनजोदाड़ो। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिला है? तो यहाँ से हमें ग्रेट बाथ मिला है और साथ ही ग्रेट ग्रेनरी मिली है। ठीक है, और इसी तरह से हम बात करेंगे लोथल की, तो लोथल से हमें क्या मिला था? डॉकयार्ड मिला था। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। और इसी तरह से कालीबंगन की बात करेंगे तो यहाँ से हमें सबसे फेमस तो बैंगल्स मिले यानी चूड़ियाँ मिली हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपको फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके भी बहुत सारे अवशेष मिलते हैं हमें। और नेक्स्ट है यहाँ पर सुरकोटडा से ये हमें पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन के लोग थे ये हॉर्स से वाकिफ़ थे, यानी यहाँ पर हमें जो घोड़े हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, तो आप कभी पढ़िएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में, अगर आपके एग्जाम में नहीं भी आता तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन थी ये। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जून 2026 में झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि लीड्स के हेडिंगली में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हासिल की थी। दोनों भारतीय गेंदबाजों के नाम जून 2026 तक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 355 विकेट दर्ज कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, दीप्ति शर्मा। स्मृति मंधाना न्यूज़ में है और पिछले दिनों ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बनी थी क्योंकि इनको टाइम मैगजीन ने अपने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 की सूची में शामिल कर लिया। इसी के साथ ये इंडिया की तरफ से इकलौती प्लेयर हैं ऐसी जिनको इस सूची में शामिल किया गया। ओके, तो इनका नाम याद रखिएगा, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2026 में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया? ये इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च कर दिया है मिस्टर प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद यहाँ होना चाहिए था, प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं हमारे प्रहलाद जोशी। इन्होंने राज्य नीतियों, केंद्रों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इस पोर्टल की शुरुआत की है। ये पोर्टल भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के तहत हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए पंजीकरण, ट्रैकिंग और सुचारू सत्यापन को डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन, प्रहलाद जोशी। और नितिन गडकरी हमने पीछे देखा, ये हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2026 में भारत की मेजबानी में पहली बार एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पहली बार इंडिया ने होस्ट किया एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप को नई दिल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत पहली बार एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कर रहा है। ये प्रतिष्ठित आयोजन 19 से लेकर 24 जून 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? एक सपना, एक तलवार और एक गौरव, वन ड्रीम, वन ब्लेड एंड वन प्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, नई दिल्ली। अभी रिसेंटली इंडिया ने और एक कौन सा इवेंट होस्ट किया था पहली बार? तो ये था फर्स्ट एडिशन वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? इंडिया के अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पर मेडल टैली देखेंगे तो इंडिया फर्स्ट पर था, सेकंड पर था जापान और थर्ड पर कौन सी कंट्री थी? अर्जेंटीना। ये टॉप 3 कंट्रीज थी फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 दूरबीन का उपयोग करके सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन किया। ये दूरबीन कहाँ पर स्थित है? ये दूरबीन है तमिलनाडु के ऊटी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप का उपयोग करके 22 वर्षों के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि ऊपरी वायुमंडल का तापमान और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र म्यूऑन कणों को गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे अंतरिक्ष के मौसम और जलवायु को वास्तविक समय में समझने में मदद मिलती है। ठीक है, क्या है ये ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप? ग्रेप्स 3 का फुल फॉर्म है गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जी स्पेस 3। ये एक उन्नत खगोलीय वेधशाला है जिसे ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति, त्वरण और प्रसार का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु के ऊटी में। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों ही रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन है? सी जोसेफ विजय। ठीक है, ये अभी रिसेंटली यहाँ पर बने हैं चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर पहले तो यहाँ पर आर एन रवि थे, लेकिन इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ? मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ। ठीक है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हमारे नए गवर्नर बन गए हैं तमिलनाडु स्टेट में। और पहले जो यहाँ पर गवर्नर थे मिस्टर आर एन रवि, ये कौन से स्टेट में अब गवर्नर बन गए हैं? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो हर चीज़ को इसी तरह से रिलेट करके याद में रखिएगा। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है एंड इसके मुताबिक बेंगलुरु की रैंक कितनी है अमंग द वर्ल्ड्स टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो ये है 15। ए ऑप्शन करेक्ट है। जून 2026 में स्टार्टअप जिनोम ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ साझेदारी में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में कर्नाटका के बेंगलुरु को शीर्ष 40 वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में 15वां स्थान दिया गया। बेंगलुरु का इकोसिस्टम वैल्यू 152.8 अरब अमेरिकी डॉलर है और बेंगलुरु ने एआई नवाचार के मामले में चीन के बीजिंग के बाद एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 15। हमारी रैंक यहाँ पर कितनी थी बेंगलुरु की? 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज छात्रों के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई रीलथॉन 2026 अभियान कहां पर लॉन्च किया है? तो आरबीआई रीलथॉन रिसेंटली स्टार्ट हो गया है केरला के थिरुवनंतपुरम में। किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग द कॉलेज स्टूडेंट्स अबाउट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केरला के थिरुवनंतपुरम में आरबीआई रीलथॉन 2026 अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं और कॉलेज छात्रों को अवैध लोन एप्लीकेशंस, म्यूल अकाउंट्स और साइबर घोटालों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। केरला के थिरुवनंतपुरम में रिसेंटली ये शुरू हुआ है। आरबीआई के हमारे गवर्नर फिलहाल कौन है? तो ये है मिस्टर संजय मल्होत्रा। जितने भी इंपॉर्टेंट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनके हेड्स का नाम आपको याद में रखना होता है। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच चौथे साइबर संवाद का आयोजन कहां पर किया गया? ये 4th साइबर डायलॉग था बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स। रिसेंटली ये हुआ है सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। साइबर और डिजिटल क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 16 और 17 जून को नई दिल्ली में चौथा भारत नीदरलैंड साइबर संवाद आयोजित किया गया था। इस संवाद की सह अध्यक्षता किसने की है? मिस्टर अमितेश शुक्ला ने, जो कि संयुक्त सचिव हैं विदेश मंत्रालय के लिए भारत में, और अंस नूरमैन ने, जो कि साइबर मामलों के लिए राजदूत हैं नीदरलैंड की तरफ से। नीदरलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा चलती है यूरो। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। इसी के साथ आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जून 2026 में वित्तीय दुर्बलताओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी शहरी
सहकारी ऋण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, ये बैंक किस राज्य में स्थित है? तो रिसेंटली इसका जो लाइसेंस था वो आरबीआई ने कैंसिल किया है और ये बैंक कर्नाटका में लोकेटेड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खराब वित्तीय स्थिति और अपर्याप्त पूंजी के कारण कर्नाटका के गोकक स्थित श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कर्नाटका में लोकेटेड था। और कर्नाटका डू रिमेंबर की पहला स्टेट है पूरे इंडिया का जिन्होंने पीरियड लीव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टेट की फीमेल्स के लिए। इनका मतलब ये है कि अब जो भी इनके स्टेट में वर्किंग फीमेल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी हर महीने इन द नेम ऑफ पीरियड लीव या फिर मेंस्ट्रुअल लीव। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं और ये जो टेस्ट है ना, ये इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? दूसरा क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? और तीसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनको अपने मॉक टेस्ट या फिर पेपर्स में देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे कमेंट में जाके, जिससे कि हमारे जो दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रेपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।